Hi guys, once again welcome to you all in the premises of Kundana Study Campus. Today we are going to study uh, the first flight of lesson 6 100 ड्रेसेज पार्ट सेकंड. तो जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है 100 ड्रेसेज का, आप कुंदना स्टडी कैंपस के चैनल पर जाकर के पार्ट 1 को देखेंगे तभी आपको पार्ट सेकंड समझ में आएगा. तो सो गाइज आप लोग जाकर के पहले पार्ट 1 देखें और फिर से पार्ट सेकंड की ओर चलें. तो what has happened in second part? Today we are going to study that Mrs. Mason announced the result. मिस मैसन क्या करती है? रिजल्ट को अनाउंस करती है सभी बच्चों के बीच में. रिजल्ट को अनाउंस करा करके फिर क्या होता है, वो अपनी क्लास को शांत करवाती है. एंड आफ्टर दैट मॉनिटर कम्स फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस, गिव्स अ लेटर टू मिस मैसन हु इज द क्लास टीचर ऑफ हर देयर. तो मॉनिटर क्या होता है, उनके ऑफिस से आता है और मिस मैसन के हाथ में एक लेटर देता है. दैट वाज द लेटर ऑफ वोंडाज फादर जेन पेट्रोन्स्की. वो लेटर क्या किसका होता था? वोंडा के पिताजी जेन पेट्रोन्स्की का. ठीक है. इन दैट लेटर ही रोट दैट फ्रॉम नाउ वोंडा नेवर गो टू स्कूल, दे मूव टू अदर सिटीज एंड देयर नोबडी टीच विद हर नेम. उस लेटर में वोंडा के पिताजी जेन पेट्रोन्स्की लिखते हैं कि अब से वो कभी भी स्कूल नहीं जाएगी. अब वो लोग कहीं दूसरे जगह जाकर के शिफ्ट हो गए हैं और वहाँ पर क्या है कि उनको कोई भी उनके फनी नेम से नहीं चिढ़ाता. और वहाँ पर उसके क्लास टीचर भी अच्छे हैं. सभी लोगों का नेम वहाँ पर डिफरेंट है, तो किसी को भी किसी के नाम से फर्क नहीं पड़ता. वहाँ किसी को कोई चिढ़ाएगा नहीं. आफ्टर एंडिंग द लेटर होल क्लास मेक साइलेंस. मिसेज मेसन डोंट बिलीव द लेटर. जैसे ही लेटर समाप्त होता है तो कंप्लीट क्लास जो होता है वो शांत हो जाता है, साइलेंस हो जाता है उस लेटर को सुन करके. एंड मिसेज मैसन जो क्लास टीचर होती है उस लेटर को बिलीव नहीं करती है कि कोई बच्चे जो हैं एक दूसरे को टीच भी करते हैं, कि वोंडा को कोई भी चिढ़ाते भी होंगे. मैडी फील्स वेरी बैड एंड हाउ रॉन्ग हैपेंस विद द वोंडा. मैडी एक ऐसी लड़की थी जिसको कि बुरा तो लग रहा था और वो बहुत ही उस लेटर को सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस करती है और उन सभी चीज़ों को महसूस करती है जो कि वोंडा के साथ गलत हुआ था. क्या क्या उनके साथ गलत हुआ था. शी थॉट टू से सॉरी टू वोंडा. अब वो क्या चाहती थी? शी डोंट टेक केयर ऑफ हर स्टडी स्टिल. अभी भी वो, जबकि क्लास को उसकी मैम ने शांत करा दी थी, मिस मैसन जो है वो शांत करा दी थी क्लास को, बट अभी भी उसको वो रियलाइज कर ही रही थी और बहुत बुरा फील कर रही थी, बुरा महसूस कर रही थी वोंडा के बारे में. अभी तक वो अपने माइंड को स्थिर नहीं कर पाई थी पढ़ाई की ओर. ठीक है. शी थॉट टू से सॉरी टू वोंडा. अब वो वोंडा से सॉरी कहना चाहती थी, लेकिन वो कह भी कैसे सकती थी क्योंकि वो तो स्कूल अब आने वाली है नहीं. एंड शी डिसाइडेड टू गो टू द होम ऑफ वोंडा. वो वोंडा के घर जाने के लिए अब डिसाइड कर रही थी कि मैं वोंडा के घर जाऊंगी और उसे सॉरी कहूंगी. डिसाइडेड टू गो विद पैगी वेयर वोंडा लिव्स. कह रही है कि वो पैगी के साथ होकर के वोंडा के घर जाएगी. ठीक है. एंड टोल्ड हर यू आर द चैंपियन ऑफ द कंपटीशन. और तुम जो हो उस चैंपियन की उस कंपटीशन की चैंपियन हो. ये चीजें बताने के लिए वो उसके घर जाएगी. ऐसा उसने डिसाइड किया कि पैगी के साथ मैं उसके घर जाऊंगी और उसको बताऊंगी और ये भी बताऊंगी वी डोंट प्ले प्रैंक विद यू अगेन. और अभी के बाद हम लोग कभी तुम्हारे साथ मजाक नहीं उड़ाएंगे. आफ्टर लीव ऑफ स्कूल पैगी बाय सेल्फ कम्स टू द मैडी एंड टोल्ड टू गो टू वोंडाज होम. क्या कह रही है कि जैसे ही स्कूल समाप्त होता है, स्कूल की छुट्टी होती है, तो पैगी खुद से मैडी के पास आती है और बोलती है कि चलो हम लोग चलते हैं वोंडा के घर. तो वो और भी खुश हो जाती है और वो कहती है कि ये देखने के लिए कि वोंडा सच में वहाँ है कि वास्तव में चली गई. ठीक है. वॉज शी देयर और नॉट. क्या वो वही है या नहीं है. बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू गो
बॉगिन्स हाइट वेयर वोंडा लिव्स बिफोर। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग वहां चलेंगे जहां पर वोंडा पहले रहती थी, बॉगिन्स हाइट पर। ठीक है, बिफोर इवनिंग वी विल रीच देयर, शाम से पहले हम लोग तो वहां पहुंच ही जाएंगे बॉगिन्स हाइट पर। ठीक है, ऐसा वो लोग अपने मन में सोच रही है, बोल रही है। पैगी ऑल्सो फील्स गिल्टी। दे वेंट आफ्टर सम टाइम्स शी सॉ वाइट कलर्ड होम बट नो वन प्रेजेंट देयर इन दैट रूम। क्या कह रही है कि वो लोग वहां से चली, और बाद में क्या हो रहा है कि पैगी को भी बहुत ज्यादा दोषी अपने आप को वो समझ रही है, महसूस कर रही है। ठीक है, और वो लोग कुछ देर चलती है, जैसे ही चलती है तो उसको क्या होता है कि एक वाइट कलर का घर दिखता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद क्या होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पुराना घर होता है, बट वो साफ सुथरा होता है। ठीक है, तो उसे ये लग जाता है, वहां कोई होता नहीं है, वो उसे लग जाता है, उस दोनों को लग जाता है कि ये वोंडा ही इतना साफ सुथरे में रह सकती है। पुराना है, गरीब थी, तो वो पुराना घर हो सकता है, बट देयर वाज अ ब्लू कलर ड्रेस, वो एक ब्लू कलर का ड्रेस जो उसे हर हमेशा देखती थी पहने हुए, उसको वो देख लेती है। और जब उस वाइट कलर के घर में उसे कोई नहीं दिखता है, उस वो ब्लू कलर के ड्रेस से समझ जाती है मैगी एंड पेडी दैट शी वाज द हाउस ऑफ वोंडा पेट्रोन्स्की, कि वो घर जो है वोंडा पेट्रोन्स्की का ही है। ठीक है, और जब वहाँ कोई नहीं मिलता तो फिर से वो दोनों वापस आ जाती है, और वापस आते हुए पैगी सोचती है बाय रिटर्निंग शी फील्स आई हैव गिवन हर आइडिया ऑफ 100 ड्रेसेज। पैगी सोचती है कि मैंने ही तो उसके मन में ये विचार दिया था 100 ड्रेसेज का, इसलिए तो वो इस कंपटीशन की चैंपियन बन गई। वो अपने आप को गिल्टी महसूस करती है, लेकिन अब रियलाइज भी करती है कि मैंने ही तो उसे ये आइडिया दिया था, तभी उसने क्या करा कि इसमें फर्स्ट रैंक ले आया, मतलब सबसे टॉपर बन गई। मैडी फील्स वेरी बैड, शी डिडंट स्लीप होल नाइट। वो क्या होता है, मैडी जो है अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब बुरा सोचती है, बुरा महसूस करती है, क्योंकि वो अब पूरी रात भर सो नहीं पाती है ऐसा सोच सोच करके। सी कांट मीट अगेन, अब वो ऐसा सोचती है कि मैं तो अभी अब कभी भी उससे मिल नहीं पाऊंगी। जब भी आपका फेयरवेल होता है, या फिर जब भी आपको ऐसा लगता हो कि अब हम लोग बिछड़ने वाले हैं, अभी भी क्लास 10th के बाद बहुत सारे लोग कहीं इधर कहीं उधर चले जाएंगे, तो आप लोगों को भी ऐसा ही लगने वाला है। तो आप लोग भी किसी एक दूसरे क्लासमेट्स का कभी भी दिल ना दुखाएं किसी भी चीज़ को लेकर के। Betty decided that from now I will go against the wrong even for her friend Peggy। यहाँ तक कि अब वो जो है क्या कहती है मैडी, कि मैं हर किसी के अगेंस्ट जाऊंगी, जो भी गलत कदम उठाएगा उसके हर एक के अगेंस्ट मैं जाऊंगी, विरोध करूंगी। यहाँ तक कि मेरी अपनी खुद की दोस्त पैगी ही क्यों ना हो, मैं उसका भी विरोध करूंगी गलत काम करने पर। बोथ डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू वोंडा दैट सी फॉरगिव देम। क्या कह रही है कि अब दोनों मिल करके क्या सोच रही है, दोनों मिल करके डिसाइड कर रही है कि अब हम दोनों मिल करके एक लेटर लिखेंगे वोंडा को, ताकि वो हमें क्षमा कर दें। वो केवल ऐसा सोचती है कि मैं लिखूंगी, चाहती तो है कि मुझे वो क्षमा कर दे, बट ऐसा डायरेक्टली वो लिख नहीं पाती है। तो वो डायरेक्टली क्या लिखती है, दे वॉन्टेड टू नो हाउ एंड वेयर सी वाज। क्या चाहती है वो उस लेटर में लिखती है कि वो कहाँ है और कैसे है। अब जो उसका नया स्कूल है और वो नए फ्रेंड्स हैं, तो वो सब कैसे हैं, कि अच्छे हैं कि नहीं। दे वांटेड टू इनकरेज हर ड्रेस, और वो चाहती हैं कि उसका जो ड्रेस था उसमें जो कंपटीशन में उसने बनाया था वो ड्रेस बहुत ही अच्छा था। वो जो ब्लू कलर का फेडेड ड्रेस था वो भी उसका बहुत ही अच्छा था। एंड सेंड टू हर ऑल एड्रेस, और उसके पुराने एड्रेस पर वो भेज देती है, और उस पर मेंशन कर देती है क्या, कि ऊपर इन्वेलप पर वो लिख देती है उसका जो बॉगिन्स हाइट का एड्रेस था उसी का एड्रेस लिखती है, क्योंकि उसको तो पता नहीं था इस बच्चों को कि वो कहाँ चली गई है। तो वो उसने उसका एड्रेस लिख दिया और उस पर लिख दिया प्लीज फॉरवर्ड इट, एंड उसी के बगल में लिखती है फॉरगिव अस, कि हमें क्षमा कर दो। ठीक है, अब उसे पता नहीं चलता है कि ये जो है हमारा लेटर उस तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। नाउ इट्स द टाइम टू क्रिसमस, सिटी लुक्स लाइक ब्यूटीफुल। क्या होता है कि अब जो है क्रिसमस का टाइम आ जाता है और स्कूलों में छुट्टी होने लगती है, बस छुट्टी होने वाली होती है। उसी समय में क्या होता है, क्लास टीचर रिसीव्स अ लेटर ऑफ वोंडा। क्लास टीचर एक लेटर रिसीव करती है, क्लास टीचर को एक लेटर रिसीव प्राप्त करती है
जिसमें क्या लिखा हुआ होता है, शी आस्क्ड वोंडा मीन्स शी मीन्स वोंडा आस्क्ड अबाउट हर स्कूल एंड क्लासमेट। अब वो अपने स्कूल के बारे में और अपने क्लासमेट्स के बारे में पूछती है। आफ्टर रिसीविंग लेटर ऑल आर बीइंग हैप्पी। सभी लोग जैसे ही उस वोंडा के बारे में जानना चाहते थे, जैसे ही रिजल्ट पब्लिश हुआ था, रिजल्ट अनाउंस हुआ था, वोंडा टॉप की थी, तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत ही ज़्यादा इच्छा था कि वोंडा से सब लोगों को मिलने की, बट वोंडा तो अभी स्कूल आने वाली थी नहीं, इस वजह से उनका लेटर जो भी होता था उसको बहुत अच्छे से सब लोग सुनते थे। और जब ये लेटर दोबारा से आता है तो सब लोग फिर दोबारा से उसको बहुत ज़्यादा इच्छुक होकर के सुनना चाहते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं, इसलिए ताकि उनका एड्रेस भी तो कम से कम मिल जाएगा, ताकि हम लोग फिर से दोबारा उसको लेटर लिख सकें। वोंडा instructed to Miss Mason all paintings should be distributed among her classmates, especially green for Peggy and blue for Maddie। वो कह रही है कि वोंडा ने ऐसा इंस्ट्रक्ट कर दिया था मिस मैसन को, मिस क्लास टीचर जो थी उसका, मिस मैसन, उसको इंस्ट्रक्ट कर दी थी कि जो भी हमारी पेंटिंग थी 100 ड्रेसेज की, वो आप हमारे क्लासमेट्स के में बांट दीजिए। और जो स्पेशली उन्होंने पैगी के लिए हरा ड्रेसेज का जो जो उसने बनाया था हरा ड्रेस, वो पैगी के लिए, और ब्लू ड्रेस मैडी के लिए। तो वो क्लास टीचर जैसा कि इंस्ट्रक्टेड की हुई होती है उसी तरह से उसने दे देती है, और वो क्लासमेट्स और स्कूल के बारे में पूछती है। एंड क्लास टीचर पैगी एंड मैडी अंडरस्टूड दैट वोंडा हैज फॉरगिव अस। तो मैडी और पैगी क्या सोचती है कि वोंडा क्या करती है, हमें माफ़ कर देती है। अब क्लास टीचर को क्या क्या होता है कि क्लास टीचर को भी सारे बच्चे उस कंपटीशन के ड्रेसेज को, जो पेंटिंग होती थी, उसको ले जाते हैं घर, अपने अपने घरों में टांग देते हैं। तो लटकाते हुए मैडी क्या करती है, जैसे ही लटकाती है अपने दीवार पर टांगती है उस ड्राइंग को, पेंटिंग को, तो उसे रियलाइज होता है कि ये जो पिक्चर है ये तो पैगी का है। तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसने जा करके पैगी को दिखाती है और बोलती है कि पैगी ये तो तेरा पिक्चर है, देखो हम लोगों से वो कितना प्यार करती थी कि ये तो हूबहू तुम्हारे पिक्चर बना दिए, और उसने भी दिखाया कि ये तुम्हारे पिक्चर इसमें है। तो पैगी और मैडी के लिए वो इतना अच्छी फ्रेंड थी कि उस दोनों के लिए मतलब इतना अच्छा था कि उसका खुद का पेंटिंग भी उसने कर दिया था और उसे गिफ्ट के तौर पर दे दिया। ठीक है, तो वो इसलिए मतलब पेंटिंग को टांगते हुए, अपने हैंगिंग करते हुए रोने लगी, क्योंकि वो कितना ज़्यादा वो इस चीज़ को रियलाइज कर रही थी कि वोंडा जो है मैं पैगी और मैडी से कितना ज़्यादा प्यार करती थी, और पैगी और मैडी कैसी थी कि उसका कुछ हेल्प नहीं करती थी, उल्टे उसको टीज करती थी, चिढ़ाती थी। एट द लास्ट पैगी सेज दैट शी हैज़ एब्सोल्युटली 100 ड्रेसेज। और अंत में जाकर के पैगी ये मान लेती है कि उसके पास 100 ड्रेसेज होंगे ही होंगे। इस वजह से उसको ऐसा मन में विचार था और उसने 100 ड्रेसेज ड्रॉ कर दिए, इसमें पेंटिंग करके ले आई। ठीक है, एंड पैगी एट द लास्ट थॉट फ्रॉम नाउ नेवर आई विल प्ले प्रैंक्स विद अदर्स। उसके बाद पैगी ने ऐसा औत ले लिया एक तरह से कि मैं अब किसी के साथ मजाक नहीं उड़ाऊंगी, किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी, किसी के साथ भद्दा मजाक नहीं करूंगी। ठीक है, तो आप लोग भी इसी तरह अपना जो अगर कोई गरीब फ्रेंड्स हो तो उसको ना चिढ़ाएं, और अपने तरीके से मतलब जो आपका दोस्त है, गरीब हो अमीर हो, ये तो नेचर का, प्रकृति का देन है हमारे लिए। तो आप लोग भी मिल बांट करके सारा काम करें। ठीक है, और ये लेसन इतना ही था, और कम्प्लीटली देखिए इस वीडियो को, और उसके बाद जो है और क्या कैसा लगा ये बताइए। और जिन लोगों को अभी भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, प्लीज़ उसे भी सेंड कर दें ये वीडियो, ताकि आपके दोस्त भी अच्छे तरीके से सीख सकें। ठीक है जी, धन्यवाद।